इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर संसद में गुस्से में इस तरह से क्यों दहाड़े संजय सिंह। यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ कांग्रेस दफ्तर से सीधा नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देने पहुंचे अगेंस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी, अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स। वहीं कैसे घायल और डरे हुए छात्रों को मां जैसा स्पर्श देती नजर आई डिंपल यादव। हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। एक तस्वीर शर्मनाक है, वायरल भी है। पर इस तस्वीर में देखिए, ये पुलिस वाला डंडा हाथ में लिए। ऐसा ही हुआ है कल महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। वो लड़की जब पलटती है और आगे जाती है तो कैसे उसके पीछे प्राइवेट पार्ट में कैसे डंडा मारते हुए घुसाते हुए ये आदमी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये है वो तस्वीर जिनसे, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, जिनसे हमें उम्मीद है कि हमारी रक्षा करेगी, ऐसे करेगी। A uniform is supposed to carry responsibility, not arrogance, not humiliation, and certainly not amusement at another person's pain. The footage that has been circulating from Jantar Mantar appears to show that a woman is being grabbed, pushed, and struck on the legs by a baton. And what disturbed me just as much was seeing laughter immediately afterwards. That isn't the standard any citizen should expect from the people entrusted with authority. Because there's nothing brave about humiliating someone who's already at disadvantage. Nothing admirable, nothing worth defending. Power doesn't reveal character when everyone obeys. It reveals character when someone weaker is standing in front of you. Because democracy isn't judged by how loudly the powerful can speak. It's just how safely ordinary people can speak. And if we have ever become comfortable watch another human being lose their dignity, we have all lost something. So question, care, and stay informed. Because the power should always answer the people and never the other way around. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आरएमएल उन घायलों से मिलने के लिए। हालांकि जेपी नड्डा भी पहुंचे, लेकिन लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि पहले अपनी ही पुलिस से पिटवाओ, जंतर मंतर तो आप पहुंचते नहीं हैं, उनकी मांगों पर आप ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो पिट गए और वो घायल होकर अस्पताल पहुंचे, तो क्या ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि ठीक से पिटे या नहीं? मतलब सोचिए, खुद ही पिटवाओ, फिर जाकर उनका हालचाल पूछो। वहीं एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रोटेस्टर ने वीडियो बनाते हुए ये कहा कि देखो, हाथ में टीयर गैस शेल लेकर वो बता रहा है कि देखिए हमारे देश का हाल क्या है और कितना एक्सपायरी में चल रहा है, कि इनके जो टीयर गैस शेल है ना, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं जो हमारे ऊपर मार रहे हैं। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। अब इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि टीयर गैस के गोले तक ये लोग एक्सपायर छोड़ रहे हैं यार। शर्म करो मोदी शाह। खैर, संजय सिंह संसद परिसर में, क्योंकि वो तेज इस चीज पर आवाज उठा रहे थे, छात्रों के साथ जो हो रहा है संसद के ठीक बाहर, कैसे चुपचाप बैठे रह सकते हो, कैसे ये सब चीजें कर सकते हो, वो चिल्ला रहे थे, गुस्से में थे। और उसके बाद जब उनको बोला जा रहा था कि यहां पर ये सब नहीं करना, तो उन्होंने सीधे तेज चिल्लाकर गुस्से में पूछा कि ये कोई संसद बीजेपी का संसद नहीं है, ये हम सब लोगों का संसद है और हम बोलेंगे जो हमें बोलना है। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की बर्बरता पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पुलिस की गुंडागर्दी पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आंदोलनकारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सोनम वांगचुक पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पेपर लीक पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पुलिसिया तानाशाही पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लाठीशाही पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। यह खड़ा होने से कैसे रोका आपने?
भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, ये हम सबका सदन है। यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे। यहाँ क्यों रोक दिया आपने? उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। नकली लोग आए हुए थे। हम नारे नहीं लगाएंगे, नकली लोग आए। बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? किसी का सर फोड़ दिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, लाठी में कील भी लगा रखी थी उन्होंने। तमाशा बना रखा। 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे? इतने अहंकार में हो आप? पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट आज कैसे हो पाएगी? विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर, किस बात की बात की गई? अरे आपने सुना नहीं, फिर नारा ही नहीं सुना आपने। नौजवानों पे जो कल बर्बरता पूर्वक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई मोदी जी ने करवाई, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किया, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और जो कार्रवाई कल हुई वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाती है। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का खून बहाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये लोकतंत्र के अंदर लाठीशाही नहीं चलती, संवाद चलता है। प्रधानमंत्री ने आज मैसेज दिया है, यूथ को कहा है कि पार्टी हमेशा यूथ के साथ। उन्होंने कहा कि नीट के लिए चाहे कोई भी बड़े से बड़ा वकील करना पड़े, परपेट्रेटर्स को सजा मिलेगी। तो नीट जो 24 में हुआ था पेपर लीक, उसके लोगों को तो मोदी ने ही छोड़ा ना। सारे आरोपियों को तो मोदी ने छोड़ा, उनकी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं किया, उस पर कुछ कार्रवाई किया मोदी जी ने? वही ये तस्वीरें देखिए, कल से डिंपल यादव की बात इसमें बहुत हो रही है। डिंपल यादव जो कि ऐसे समय में, प्रोटेस्ट के समय पहुंची वहां पर, एक अकेली महिला सांसद जो छात्रों के बीच दिखाई दे रही थी। वो बच्चे जिनको जिस तरह से वो स्पर्श देती हुई नजर आ रही थी, उनको काम करती नजर आ रही थी, किसी को पानी पिलाती हुई नजर आ रही थी। एक जो कि बहुत ही परेशान और चोटिल था, वो जब वहां पर लेटा और उन्होंने कैसे एकदम माँ जैसे स्पर्श की तरह उसको काम डाउन किया। उससे ये भी पूछा कि क्या आपकी शर्ट के बटन खोलने हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। She did all that मुझे लगता है कि जब वो तस्वीरें जो उन बच्चों के पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ आया होगा कि वहां कोई है। वो जो वहां पर थी, आसपास की जो लड़कियां थी, वो इतनी कंफर्टेबल फील कर रही थी डिंपल यादव के साथ कि वो उनको शिकायत कर रही थी और उनकी शिकायतों को वो कैमरे पर बोल रही थी। डिंपल उनकी बात वो सुन रही थी और इतना कंफर्ट लेवल उन्होंने दिया कि हाथ पकड़ के भी वो चल रही हैं। मतलब एक सोचिए, ऐसे समय में जहां बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा हम कहाँ जाएं, क्योंकि कभी भी पुलिस के डंडे पड़ सकते हैं। सादे कपड़ों में पहने हुए लोग डंडे मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कहाँ जाएं नहीं जाएं। वहां पर एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा फिगर जब आ जाए जो आपको ऐसे डर के माहौल में आपके लिए लड़ रहा हो, और सिर्फ लड़ नहीं रहा हो बल्कि आपको ऐसा स्पर्श देके, बल्कि उस समय पर जब आप सबसे ज्यादा अपनी माँ को या अपनी बहन को आप याद करते हैं, वहां वो पहुंचकर वो भूमिका निभा रही थी। ऐसे ही नहीं, इनकी इतनी बात हो रही है इस वक्त डिंपल यादव, जो और भी कई महिला सांसद कर सकती थी पर उन्होंने नहीं किया। और इस बीच एक खबर और आपको बता दूं मैं, आईआईटी रुड़की ने अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, सबको बोल दिया है कि भैया इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए कोई भी ना स्टेटमेंट, ना ही इस प्रोटेस्ट में जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं कहना है। हम नहीं चाहते कि हमारे इंस्टीट्यूशन, उनके रिश्ते खराब हो सरकार के साथ और उनका नाम खराब हो जाए। भैया ये सब जारी करके आपका नाम ज्यादा खराब हो रहा है। आईआईटी रुड़की क्या कर रहे हैं आप? एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि शंभू बॉर्डर में आप देख सकते हैं पुलिस, साथ ही आरएएफ के जवान और सामने किसान। हालांकि वो पेपर लीक वाले मुद्दे पर यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब पहले से ही दिल्ली में जूझ रही है पुलिस,
उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में। ऐसे में जब फार्मर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, किसान पहुंच जाते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा हो सकता है और बड़ा मुश्किल भी हो सकता है कंट्रोल करना। इंडो यूएस ट्रेड डील है जिसको लेकर इनकी मांगे हैं, और वहां पर अब बॉर्डर पर उनको रोकने के लिए एक तरह से रणभूमि जैसा ये पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कई तस्वीरें जो कल के प्रोटेस्ट के बाद सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जिसमें देखिए, मतलब बच्चों ने खुद ही ये सारी चीजें कैप्चर की हैं, जिसमें कि पुलिस के हाथ में एक ऐसा डंडा दिखाई देता है जिसपे कील लगी हुई है। वो कील वाले डंडे के साथ कील लगाकर डंडा लेकर आए हैं मारने के लिए, और जब एक्सपोज हो जाते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं ताकि उसमें कोई जवाब ना देना पड़े। वहीं पर आप ये देखिए, अनुज रावत नाम का एक शख्स जो कि महाराष्ट्र में घर में बैठे हैं, उनको लगा कि मैं किस तरह से इनके कॉज में सपोर्ट कर सकता हूं, तो उन्होंने क्या किया, जोमेटो पे ऑर्डर किया खाना और डिलीवरी बॉय को बोला कि वहां पर जंतर मंतर चले जाओ, जो भी तुम्हें भूखा नजर आए, जो भी प्रोटेस्टर तुम्हें भूखा नजर आए, प्लीज उसे खिला दो। नाम का भैया ये मुंबई महाराष्ट्र से है, इसका नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई जंतर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। बोला जो जिसका जरूरत है, भूख लगा है, वो खाना खा सकते हैं, उसे आप डोनेट करते हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। एक बार हमारे क्या है भाई का नाम? भाई का नाम अनुज रावत है। बहुत बढ़िया अनुज भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक वीडियो में भी बना देंगे। ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तब मुझे लगता है कि समझ में आता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा हो गया है। नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, सुन लीजिए माता पिता, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पेपर लीक जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही पूरे देश की है। देश की कैसे है? देश थोड़ी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, आप करा रहे हैं, सरकार की है। पर देखिए कैसे देश पे डाल दिया गया, यानी आप पर ही डाल दिया गया। आपके बच्चे ने अगर आत्महत्या कर ली, आपके बच्चे का भविष्य अगर खराब हुआ, तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई। और अब कह रहे हैं कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, पॉलिटिकली उनको गुमराह ना किया जाए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके साथ सख्त से सख्त बर्ताव किया जाए। कल्प्रिट्स कौन है? छात्र, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स। आपको चाहिए था ना बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, लीजिए मजबूत प्रधानमंत्री।